नमस्ते। तो हमारे साथ है 12th का एक स्टूडेंट। तो इंटरव्यू की शुरुआत हम उसी से ही करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं इनसे चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहित वर्मा है। मैं अलीगढ़ से हूँ। मेरे पिताजी टेलर हैं और मेरी माँ हाउस वाइफ है। तो आज आपसे अब अगला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने इस स्कूल में कब एडमिशन लिया था? मैंने इस स्कूल में 2020 में एडमिशन लिया था। जब कोविड-19 आया था। जी। अब अगला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन से कारण रहे होंगे जिनके कारण आपने इसी विद्यालय में, इसी स्कूल में एडमिशन लिया था? पहला तो ये है कि उस टाइम पे कोविड-19 लगा हुआ था, जिस कारण प्राइवेट स्कूल्स बंद थे। उस समय यहाँ पर स्टडी होती थी और यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो इस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद आपको कैसा लगा? जैसा मैंने इस स्कूल के बारे में सुना था, उससे बहुत ही अच्छा लगा। आपकी एज कितनी है? 16। क्या आप अपनी कुछ रुचियों के बारे में बता सकते हैं? मेरी रुचियाँ हैं, मेरे को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, वीडियो गेम्स अच्छे लगते हैं और नए नए स्किल्स को सीखने में अच्छा लगता है मेरे को। आपकी स्ट्रीम क्या है? साइंस। आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। तो अगला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपको पता ही होगा कि अभी आप 12th में हैं एंड एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, अब स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। तो जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो कौन कौन सी स्रोत है जहाँ से आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं भी एग्ज़ाम्स बुक्स से और जो डेस्क वर्क्स है उनसे कर रहा हूँ, और जो मॉडल पेपर्स हैं बोर्ड के उनसे भी मैं अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो हमारे साथ है 12th के एक और स्टूडेंट, तो वो अपना परिचय देगी सबसे पहले। मेरा नाम मोनू सामत है। मैं कादेड़ा से मेरे पिताजी खेती का काम करता है। आपने स्कूल में कब एडमिशन लिया था? 2020 में। और वो कौन से कारण रहे होंगे जिनके कारण आपने इसी स्कूल में एडमिशन लिया था? ये मेरे घर से पास पड़ती थी और अच्छी फैसिलिटी थी इस स्कूल में। क्या आप अपनी कुछ हैबिट्स के बारे में बता सकते हैं? हाँ, मेरे को खेलना पसंद है। खेलने में जैसे कबड्डी, सितोलिया, छिपन छिपाई और डांस करना भी पसंद है। आपकी स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम मेरे पास आर्ट्स। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? हिंदी। रीज़न? रीजन ये समझ में भी आती है और मज़ा भी आता पढ़ने में। आप अभी 12th में हैं और आपको पता ही होगा कि अभी कुछ ही हफ्तों में आपके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। तो वो कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से आप 12th क्लास के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑफलाइन कोचिंग ले रही है या ऑनलाइन कोचिंग एक्सेट्रा? मैं अभी तो स्कूल आती हूँ। अब विदाई होने के बाद मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी। अब आपके करियर से जुड़े सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आप 12th के बाद क्या करेगी? मैं BSTC करूँगी, जहाँ तक तो टीचर की तैयारी करूँगी। ओके, आप टीचर की तैयारी करना चाहते हैं। जो आपके पेरेंट्स हैं वो क्या आपको आपके सपने को मतलब कंप्लीट करने में या उसकी तरफ बढ़ने में आपकी सहायता करते हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स इसकी सहायता करते हैं मेरे। अगला प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल हमारी टीचर है उर्मिला मैम, हिंदी की टीचर है। वो ऐसे पढ़ाती है कि जब पढ़ाते ना तो उस टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है उनकी। तो मैं एक बार रिवीजन पढ़ने के बाद में समझ में आ जाता है। आप परीक्षा का तनाव कैसे मैनेज करती हैं? हम पहले तो शांति से सोचेंगे कि कैसे करना है और एक टाइम टेबल बनाकर उसके हिसाब से पढ़ना हो तो आराम से तनाव को मैनेज कर सकते हैं। अब आप एक टीनेजर हैं और मतलब आपको क्या लगता है कि जो मोबाइल फ़ोन्स है वो हमें पढ़ाई में मदद करते हैं या फिर हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं? हमें डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि जब हम फ़ोन लेते हैं तो हमारी इच्छा ऐसे होती है कि हम फ़ोन ही देखे जाएं, पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा। आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है या क्या है? आज की युवा पीढ़ी की समस्या सबसे बड़ी तो यही है कि वो फ़ोन का ज़्यादा यूज कर रही है, पढ़ने में कम ध्यान है उनका। अपने सपनों की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आप इस विद्यालय में 2020 से पढ़ रही है, तो तब तक बहुत चेंजेस भी हुए हैं और आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ पर बदलनी चाहिए? खेलने की सुविधा में कुछ भी सामान कम पड़े उसको लाने की ज़रूरत है। और वैसे हमारी स्मार्ट टीवी सब सुविधा। कोई ऐसा विचार या कोई मंत्र जिसे आप अपने जूनियर्स को बताना चाहेंगी?
मेरा मंत्र तो यही है कि सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करें या फिर बिल्कुल ही ना करें, और हमें पढ़ाई के प्रति ज़्यादा सजग रहना चाहिए और हमें टाइम टेबल बनाकर पढ़ना चाहिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो हमारे साथ 12th क्लास के एक और स्टूडेंट है जिनका परिचय स्वयं देंगे, तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं 12th कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे पिता का नाम श्रीमान कन्हैया लाल शर्मा है और मेरी माता का नाम शिमला देवी है। मेरे पिताजी खेती के साथ और कोई व्यवसाय भी करते हैं और मेरी माता गृहिणी है। आपने इस स्कूल में कब एडमिशन लिया? मैं इस स्कूल में 2023 इस वक्त में 11वीं कक्षा में था। वो मतलब वो कौन से कारण रहे होंगे जिनके कारण आपने इस स्कूल में एडमिशन लिया? इस कारण से स्कूल में डाल, लेकिन हमारे आसपास में वो कोई स्कूल नहीं थी, एकमात्र यही स्कूल थी और हमारे यहाँ हमने सुना कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, इस कारण से हम स्कूल में भेज लिए। आपकी एज कितनी है? हमारी एज 17 वर्ष। आप 17 ईयर्स के हैं, तो क्या आप और आप 12 में भी है, तो क्या आप हमें अपनी कुछ रुचियों के बारे में बता सकते हैं? मैं रुचि खेल और पढ़ाई में जाता है, खेलना और पढ़ाई। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा स्पोर्ट्स या कौन सा खेल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे सबसे बढ़िया खेल क्रिकेट लगता है और क्रिकेट के साथ साथ कबड्डी भी। आप अभी 12th में हैं और आपको बताया अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप कौन कौन से सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने? मैं किसी भी ऑनलाइन का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद सेल्फ स्टडी करता हूँ और कभी टाइम मिलता है तो लाइब्रेरी जाकर लाइब्रेरी। ओके, कुछ करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ। आप 12th के बाद क्या करेंगे? मैं 12th के बाद मेरा सपना है टीचर बनने का, तो मैं उसके लिए BA करूँगा। आप टीचर बनना चाहते हैं, तो क्या आपके पेरेंट्स भी आपकी मदद करते हैं? मैं टीचर बनना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि तू पढ़ ले, तू बोलेगा जितने तेरे पैसे लगा देंगे, हम वो कुछ नहीं कर सकती। मतलब वो जितना हो सके आपको सुविधाएं मुझे फुल सलाम दिलाते रह सकते हैं। आप हमारी यूथ में से हैं, मतलब यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है, तो आपको अगर एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप शिक्षा में क्या बदलाव करना चाहेंगे? मैं शिक्षा में जिस बच्चे को खेल से संबंधित है और कुछ से पढ़ाई से उसके अलावा कुछ और काम की जिसमें उसे रुचि रहेगी, उसको हम 12th के बाद में उस क्षेत्र में जाने से नहीं, बल्कि उसको 5वीं कक्षा 4वीं कक्षा से उसे उस क्षेत्र में लगाने का और उस क्षेत्र की पढ़ाई के लिए अग्रसर करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो मोबाइल फ़ोन से या उनमें सोशल मीडियाज़ जो है वो पढ़ाई में मदद करते हैं या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं? वैसे तो देखा जाए तो ऑनलाइन पढ़ाई में भी और अपर्याप्त कारणों से लिए सभी के लिए फ़ोन अनुचित रहता है। और अगर देखा जाए तो फ़ोन जो बच्चे उसका सही उपयोग करते हैं उसके लिए तो उपयोगी होता है, जो उसका गलत उपयोग करते हैं उसके लिए नकारात्मक सिद्ध होता है। वह ये जो उसे यूज में लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह उसके लिए हानिकारक है या लाभदायक। तो आजकल आप क्या देख पा रहे हैं, क्या लोग उसका सही उपयोग कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स का या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स बढ़ रहा है? आज हम लगातार देख रहे हैं कि उसमें पढ़ाई से ज़्यादा लोग और कारणों में उसे ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। आजकल की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आजकल की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है कि वो फ़ोन पर इंटरनेट पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और अगर वही समय अगर किसी और कार्य में लगाए तो बेहतर साबित होगा। आपको किस टीचर की पढ़ाई का तरीका सबसे अच्छा लगता है? वैसे तो मुझे सभी टीचर की पढ़ाई का तरीका अच्छा लगता है, क्योंकि सारे अपनी पूरी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना चाहते हैं, परंतु जिसमें सबसे ज़्यादा जिस विषय में पढ़ने में आना होता है वह है राह देती है, जो हमारे देवराजी सर पढ़ाते हैं। क्योंकि वह पढ़ाने के साथ साथ बीच में मनोरंजन कहानियाँ और चुटकुले हमें सुनाते रहते हैं। अगर आपको स्कूल में कुछ बदलाव करने का मौका मिले तो आप क्या बदलाव करेंगे? हम बदलाव करेंगे कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ वह से उसे रुचि हो, उससे विषय में कुछ कार्य करना चाहिए। अगर उसमें खेल में रुचि हो तो सप्ताह में उसे एक दिन निश्चय रखना चाहिए कि उस दिन खेल होगा, उस दिन पढ़ाई होगी और अगले दिन अगला कोई कार्य होगा। आप अपने जूनियर्स को क्या शिक्षा देंगे? हम हमारे जूनियर्स को ये शिक्षा देंगे
कि वह मोबाइल में अपना समय बर्बाद न करे और पढ़ाई में अपना फोकस करे, क्योंकि पढ़ाई वह ऐसी कार्य है, पढ़ाई ऐसा कार्य है जो व्यक्ति को का वो चाहे जितना जहाँ पहुँचा सकता है, और सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करें। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक हमारे साथ है 12th क्लास के एक और स्टूडेंट, तो ये अपना परिचय देंगे सबसे पहले। मेरा नाम दिलकुश शर्मा है, मैं कक्षा 12th में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी खेती का कार्य करते हैं, मेरे माताजी घर का कार्य करती है। आपने इस स्कूल में कब एडमिशन लिया? मैंने इस स्कूल में सत्र 2022-23 में 11th क्लास में एडमिशन लिया। वो कौन से कारण रहे होंगे जिनके कारण आपने इसी स्कूल में एडमिशन लिया? पहला कारण तो ये था कि हमारे पास आसपास में कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहाँ मेरी रुचि की सब्जेक्ट मिले। यही एक ऐसा स्कूल था जहाँ मेरी रुचि की सब्जेक्ट है, तथा यहाँ टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है। इस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद आपको कैसा लगा? या आप वही फील कर पा रहे हैं जो आप स्कूल आने से पहले फील करें? और स्कूल की बजाय मुझे इस स्कूल में आने के बाद बहुत ही बेहतर फील हो रहा है। मुझे अपनी पढ़ाई में थोड़ी पढ़ावट महसूस हो रही है तथा मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई है। तो आपकी एज कितनी है? मेरी एज 17 ईयर्स है। आप 17 ईयर्स के हैं, आप अपनी रुचियों के बारे में बताइए ज़रा। मेरी रुचि ज़्यादा तो खेल में है, उनमें कबड्डी, क्रिकेट आदि शामिल है, तथा मेरा दूसरी रुचि वृक्षों के द्वारा उनकी देख रेख करना, उनको सुरक्षित रखना है। बहुत अच्छी बात है। आपको एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए वृक्ष जो ट्रीज़ है उनको लगाते हैं या उनकी सुरक्षा करते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है राजनीति एंड अर्थशास्त्र है। ओके, बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं? मैं घर पे रहकर सेल्फ स्टडी करता हूँ तथा ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर रखी है। इसके साथ ही मैं लाइब्रेरी भी जाता हूँ तथा स्कूल में भी पढ़ाई। अब कुछ सवाल आपके करियर से रिलेटेड है, इसमें आप 12th के बाद क्या करना चाहते हैं? मैं 12th के बाद बीएड एमए करके टीचर की नौकरी के लिए तैयारी करना चाहता हूँ। क्या आपके फैमिली मेम्बर्स आपको इसमें सहायता करते हैं? हाँ, मेरे परिवार वाले मेरी पढ़ाई में पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। मैं जो भी पढ़ाई करना चाहता हूँ उसके लिए पैसे लगाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप एजुकेशन में कौन कौन से चेंजेस करना पसंद करेंगे? यदि मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं विद्यालयों में ऐसी शिक्षा प्रारंभ करूँ जिसके अनुसार बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा चुनने का अवसर उपलब्ध हो, तथा स्कूलों में अलग से स्पोर्ट्स पीरियड आप लगवाना लगाने की। ओके। और मुझे लगता है कि मैंने जितने भी अभी स्टूडेंट्स से इंटरव्यू लिया है उनमें से मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स पीरियड है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो और मैं भी एक स्टूडेंट्स हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और स्पोर्ट्स पीरियड को भी बढ़ावा मिले। अगला क्वेश्चन है कि जो मोबाइल फ़ोन्स है वो आपको पढ़ाई में सहायता करते हैं या फिर आपको पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट करते हैं? जो मोबाइल फ़ोन है वो मुझे पढ़ाई में सहायता करते हैं। उसके द्वारा मैं ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर्स को देख सकता हूँ तथा कोई भी पर्सन को आसानी से हल कर सकता हूँ। मोबाइल के दो रूप में, एक तो पॉजिटिव है कि आप पढ़ाई कर सकते हैं वगैरह या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है, जैसे कि लोग पढ़ाई में अपना मोबाइल फ़ोन्स पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं वगैरह। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? हाँ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सारे दिन मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए मोबाइल फ़ोन पर जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि हमारे समय की बर्बादी कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है आपने। आपको कौन सी टीचर की पढ़ाई का तरीका सबसे अच्छा लगता है? वैसे तो मुझे हमारे विद्यालय में सभी टीचर पढ़ाई अच्छे से करवाते हैं, उनके सर नज़रिया अच्छा लगता है, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा मुझे देवराजी सर का लगता है, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ हमारे क्लास में मनोरंजन बातें तथा कहानी सुनाते हैं तथा बच्चों को उत्साहवर्धन करते हैं, तब जिससे वो पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं। अगर आपको स्कूल में कुछ बदलाव करने का मौका मिले तो आप क्या बदलाव करेंगे? पहले तो मैं स्कूल में अपने खेल का मैदान बनवाना चाहता हूँ जिसमें बच्चे आराम से स्पोर्ट पीरियड में खेल सके
कोई ऐसा विचार या मंत्र जिसे आप अपने जूनियर्स को शेयर करना चाहेंगे? वह मंत्र ये है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, मेहनत करते रहो, सफलता आपके पाँव चूमेगी। बहुत शानदार आपने प्रस्तुति दी है, धन्यवाद। तो हमारे साथ है क्लास 12 स्टूडेंट जिनका नाम है राजेश चौधरी। तो ये अपना परिचय चाहिए, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश चौधरी है और मैं कालेरे से आता हूँ और मेरे पेरेंट्स किसान खेती करते हैं और मेरी माता घरेलू कार्य करती है। आपने इस स्कूल में कब एडमिशन लिया था? मैंने इस स्कूल में कोविड-19 2019 में एडमिशन लिया। कोविड-19 के टाइम थी। वो कौन से कारण रहे होंगे जिनके कारण आपने इसी स्कूल में एडमिशन लिया? एक यहाँ सरकारी स्कूल थी, अच्छी स्कूल थी और मेरे घर की स्थिति भी थोड़ी अच्छी थी, तो इसलिए मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लगा? क्या आप वो चीज़ें मतलब जो सोच कर आप आए थे वैसा ही लग रहा है या फिर? स्कूल में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यह खेलने की व्यवस्था थोड़ी कम है, मैदान कम है और बढ़िया है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। टीचर्स टीचर भी बढ़िया हैं, सब अच्छे से पढ़ाते हैं। देवराज जी सर हैं जो हमें पॉलिटिकल पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारी मातृभाषा में ही पढ़ाते हैं। और प्रिंसिपल सर हैं, वो भी हमें अच्छा इन्वॉल्व करते हैं या प्रोत्साहन करते हैं पढ़ाई के प्रति। उनका भी बहुत पॉजिटिव, हाँ, बहुत आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं, आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी। और यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत यानी कि यहीं के बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो आपकी एज कितनी है? मेरे 16 साल हो गई। 16 ईयर्स के। हाँ, तो आप अपनी कुछ गुड हैबिट्स या फिर अपनी रुचियों के बारे में बता सकते हैं? मेरा रुचि खेलने में, वो क्रिकेट खेलने में क्रिकेट आपका फेवरेट है फेवरेट्स? हाँ, स्पोर्ट्स में। और पढ़ाई भी मुझे अच्छी लगती है, पढ़ने में मन लगता है और दोस्तों के साथ घूमना खेलना, वो तो स्कूल का मेन पार्ट है। तो हाँ, उसमें तो मज़ा ही आएगा। अब एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि अभी आप 12th में हैं और आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं कि अब कुछ दिन, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है, आप कौन से स्रोत से कर रहे हैं? लाइक आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या कोचिंग वगैरह ले रहे हैं ऑफलाइन? मैं स्कूल से करता हूँ और घर जाकर रीडिंग कर लेता हूँ और कोई मतलब आपको मतलब यहाँ के टीचर्स इतना अच्छा टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मुझे कोचिंग या ऑनलाइन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या बदलाव करना पसंद करेंगे? मैं बदलाव करूँगा कि टीचर्स बच्चों को उनकी मातृभाषा में समझाए और उनके यानी किताबी ज्ञान से बढ़िया उन्हें शारीरिक शिक्षा और खेलने, स्वास्थ्य बनाने की, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे टीचर्स। तो आप ये चेंज करना चाहता हूँ अगर मुझे शिक्षा मंत्री बनाया जाए। आप अभी टीनेज अवस्था में हैं, आप एक टीनेजर हैं और आपने अपनी लाइफ आपको अभी लाइफ अपनी शुरू करनी है। तो आप युवा पीढ़ी में से हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? युवा पीढ़ी में हमें अपना मन भटक जाता है किसी भी चीज़ में, यानी कि अब मन ने अपने ड्रीम में न जाकर किसी और चीज़ में जाता है। इसे स्थिर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत कठिनाई से हमें अपने ड्रीम की ओर ले जाता है। यारी दोस्ती में लोग बाग कुछ भी कर देते हैं और अपने ड्रीम की ओर से भटक जाते हैं, ये होता है। तो इसे अपने युवा पीढ़ी में लोगों को, यानी कि युवा पीढ़ी के लोगों को करियर से भटकना नहीं चाहिए, सभी चीज़ें करनी चाहिए, दोस्ती भी निभानी चाहिए, लेकिन अपने करियर से नहीं भटकना चाहिए। करियर से नहीं भटकना, बहुत अच्छी बात की आपने। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन से आपको पढ़ाई में मदद करते हैं या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं? ये पढ़ाई में मदद भी मिलती है और इनसे डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये सफलता के लिए आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? कि हमें एक तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत जारी रखनी चाहिए
और किसी को बिना नुकसान पहुँचाए अपनी सफलता पानी चाहिए। ये बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए हमें। बिल्कुल भी आने जाने। आप अभी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कादिरा में पढ़ते हैं और आपको यहाँ की किस टीचर की जो पढ़ाई का तरीका है वो सबसे अच्छा लगता है और क्यों? हमें हमारे पॉलिटिकल के टीचर देवराज जी सर हैं, इनका पढ़ाना अच्छा लगता है क्योंकि वो हमें खुद टीचर स्टूडेंट के रूप में होकर हमें पढ़ाते हैं और वो हमें हमारी मातृभाषा में पढ़ाते हैं। तो हमें उनका पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ये तो देवराज जी चौधरी मतलब देवराज अच्छा पढ़ाते हैं, देवराज चौधरी हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनके प्रति मेरी रुचि भी है, उनके सब्जेक्ट के प्रति रुचि भी है। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको स्कूल में कुछ भी परिवर्तन या कुछ बदलाव करने की मतलब इच्छा हो तो आप क्या बदलाव करेंगे? मैं स्कूल में बदलाव एक तो मैदान या खेलने की फैसिलिटी बढ़ाने की कोशिश करूँगा और बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मैदान नहीं है खेलने के लिए। आप क्रिकेट के बहुत मतलब बहुत खिलाड़ी, मैदान हमारा छोटा है और खेलने की फैसिलिटीज़ नहीं है। टीचर खिलाने वाला टीचर है, बहुत अच्छा है। हमें वह जितना मैदान है उतने में ही हमें कोशिश करते हैं कि वह पूरा सीखें हमें और उनकी इन्हीं बातों का हमें उन पर बहुत नाज है। तो अब आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप अपने जूनियर्स को क्या शिक्षा देंगे या फिर क्या कोई मंत्र विचार देना चाहेंगे जिनके कारण वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाए? कि तो अपने पढ़ाई पर रुचि रखें और वह अन्य चीज़ों पर अपना मन नहीं भटकाएं। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करें और धूम्रपान ये ऐसे नशीली चीज़ें हैं उनसे दूर रहें और ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिनसे उनका नुकसान हो, घर वालों की बेइज्जती हो, सम्मान कम हो जाए उनका सम्मान कम नहीं होना चाहिए और बेइज्जती का काम नहीं करे घर वालों में बेइज्जती। आपने बहुत अच्छी सलाह दी है और मैं चाहता हूँ कि हमारे जूनियर्स इसका पालन करें और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।